आप सभी का पुनः स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक साथी हैं, उनमें से कईयों ने आज हमें मैसेज करके पूछा कि सर, आप तो कह रहे थे कि एक दो दिन में काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं बता दूं कि सरकार का और शिक्षा विभाग का अभी पूरा पूरा ध्यान जो है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने पर लगा हुआ है। और आज मैं फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था, जिसे आप सभी ने लाइक भी किया, कि चाहे एक ही आदमी को 4 बार नियुक्ति पत्र देना पड़े, लेकिन सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी के वादा को चुनाव से पहले पूरा करके रखेगी। 10 लाख नियुक्ति पत्र वितरण वह दिखाएगी। इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो उत्तीर्ण शिक्षक साथी हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में, उनको पहले विशिष्ट शिक्षक जो है बनना पड़े, उनका नियुक्ति पत्र लेना पड़े और उनके बाद फिर उसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने का अवसर मिले। आप लोग इस आदेश को देख ही रहे होंगे। इस आदेश में आपको जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक साथी हैं वो भी वही हैं जिन्होंने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया है। तो उनके लिए आपको सक्षमता उत्तीर्ण का आगामी 20 नवंबर को समारोह पूर्वक जो है वो मुख्यमंत्री जी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पूरा कार्यक्रम होगा, सरकार दिखाएगी कि देखिए हमने फिर 1,40,000 लोगों को जो है नई नौकरी दे दी, सरकारी कर्मी उसको बना दिया। अब ये पहले होगा, इनके बाद ही आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक मामले में कुछ हो पाएगा। तो अब काउंसलिंग के लिए हम लोग 20 नवंबर बाद के डेट का क्या करें, वेट करें, क्योंकि अभी विभाग पूरी जो है इसी में आपको लग गया है। अब 20 नवंबर के बाद जो ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग संभव लगती है, और उनके बाद यदि सरकार की मंशा ठीक ठाक हो, वह परेशान करना नहीं चाहे, तो फिर जिला अलॉट करके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को भी दिसंबर में नियुक्ति पत्र दे करके उसको पहले चयनित स्कूल में भेजा जा सकता है, और ऐसा होगा भी, होना भी चाहिए। और उनके बाद फिर विशिष्ट शिक्षकों को अपना स्कूल भेजा जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के संबंध में एक और अपडेट जो है वह सामने आई है, जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है। कल भी यह नोटिस आया था, उसमें लेकिन एक्सप्लानेशन नहीं किया था कि ईडब्ल्यूएस का क्यों आपको कटअप 48 है और फीमेल का भी कटअप 48 है। हालांकि मैंने कल इसको वीडियो में समझाया था, और वही बात इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम प्राप्तांक 60 तक वाले पुरुष उम्मीदवार दिव्यांग पुरुषों को छोड़कर ही संयुक्त मेधा शिशि में सफल घोषित है। यानी ईडब्ल्यूएस में आपको ईडब्ल्यूएस का मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस का दिव्यांग सब शामिल है, सब शामिल हो सकते हैं। तो उसमें ईडब्ल्यूएस का जो मेल है उसमें जिसने 60 अंक प्राप्त किया उसको मेधा सूची में स्थान मिला। उसके बाद आपको चूंकि सीट बाकी रह गई, उसमें ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईडब्ल्यूएस का जो दिव्यांग है वो भी उसमें डाला गया, इसीलिए दोनों का कटअप सेम हुआ है। यही एक्सप्लानेशन मैंने कर भी किया था, और बीपीएससी भी इसको विस्तृत रूप में एक्सप्लेन करके सूचना के रूप में प्रकाशित कर दी है। एक यह अपडेट, तो यही दो अपडेट था प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक मामले में। चलिए, लगातार मैं इस भर्ती को लेकर रिजल्ट के बाद आप लोगों के साथ हूँ, रेगुलर अपडेट दे ही रहा हूँ। तो इसमें बस इतना ही। इनको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।